किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की बुवाई का समय लगभग नज़दीक आ चुका है और 15 अक्टूबर के बाद गेहूं की बुवाई स्टार्ट भी हो जाती है। काफ़ी जगह पे नवंबर में भी बुवाई की जाती है, कुछ जगह पे दिसंबर में भी गेहूं की बुवाई की जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में बुवाई का समय अलग अलग होता है। लेकिन बुवाई से पहले मेन चीज़ होती है गेहूँ की वेराइटी। अब हमारे किसान भाई गेहूँ की वेराइटी सर्च करने में लगे होते हैं कि भैया इस बार की बेस्ट वेराइटी कौन सी है, कौन सी वेराइटी अच्छा उत्पादन देगी। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि गेहूं लगाने से पहले अच्छी वेराइटी का चुनाव हमको करना पड़ता है। अब इतनी सारी वेराइटी है गेहूं की, हर एक वेराइटी की एक अलग अलग खासियत होती है। लेकिन जितनी भी वेराइटी है उनमें लगभग 20 से 25 कल्ले ही निकलते हैं, इससे ज़्यादा कल्ले नहीं निकलते। लेकिन आज मैं आपको गेहूं की एक ऐसी वेराइटी बताने वाला हूं जिसमें 15, 20, 25 नहीं, पूरे पूरे 100 कल्ले निकलते हैं। भाई साहब, कुछ किसान भाइयों के माइंड में चल रहा होगा कि भैया एक पौधे से 100 कल्ले कैसे पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है, कौन सी ये वेराइटी है, कब इसको लगाना चाहिए, किस पद्धति से हम लगा सकते हैं और कहाँ से हम बीज प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, A to Z जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में आप कुछ पूछ रहे हो। जो जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन पूरा देखोगे तब। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मली दोस्तों, जितनी भी वैरायटी हमने लगाई है उनकी यदि बीज दर की बात की जाए तो 55 से 60 केजी पर एकड़ के हिसाब से हमारे यहाँ पे बीज दर रखी जाती है। और सभी वैरायटी को नॉर्मल सीड ड्रिल से हम बुवाई करते हैं। कहीं कहीं पे गेहूं को बहुत ज़्यादा संघन लगाया जाता है, लेकिन उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी बीज दर 1 एकड़ में लगभग 3 से 5 केजी रखी जाती है। अब कुछ किसान भाइयों के माइंड में यहाँ भी एक बात चल रही होगी कि भैया कहाँ 50-55 केजी एकड़ और कहाँ 3 से 5 केजी एकड़, कैसे पॉसिबल है। पूरा खेत हमारा काला रह जाएगा अगर इतनी कम बीज दर रखी तो। देखिए, इस वैरायटी को लगाने की एक पद्धति होती है। अब जिस वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस वैरायटी को DG19 के नाम से भी जाना जाता है, मतलब DG19। इसका एक और नाम है DG09। इसके अलावा इस वैरायटी को इजराइल गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। अब इस वैरायटी का जन्मदाता है इजराइल। इजराइल में इस वैरायटी को काफ़ी बड़े स्तर पे लगाया जाता है और वहाँ पे माना जाता है कि इस वैरायटी से लगभग 35 से 40 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन लेते हैं। अब इतना उत्पादन कैसे ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वैरायटी को यदि आप लगा रहे हो तो पूरा ज़रूर देख ले वीडियो, इसके बाद ही अपने खेत में लगाएं। इजराइल में इस वैरायटी को बेड पद्धति पे लगाया जाता है। बेड मतलब एक बेड बनाते हैं, उस पे बुवाई की जाती है। इसके अलावा आपके पास प्लांटर है तो अच्छी बात है, अगर प्लांटर नहीं है तो मजदूर से बेड बनवाइए, इसके बाद आप इस वैरायटी की बुवाई करिए। मतलब आप नॉर्मल सीड से इस वैरायटी की बुवाई नहीं कर सकते हो। एक और चीज़, इस वैरायटी को आप सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर माह में लगा सकते हो। आप सोचते हो कि यदि नवंबर में इसकी बुवाई कर दें या फिर दिसंबर में इसकी बुवाई कर दें तो आपके यहाँ पे उत्पादन इस वैरायटी से नहीं मिलेगा। उसका एक कारण है, इसकी अवधि बहुत ज़्यादा है। लगभग 160 से 65 दिन में पककर तैयार होती है। यदि हमारे आसपास के गेहूँ यदि पूरे कट जाएंगे, इसके बाद ये हरी भरी खड़ी है, तो वहाँ पे पक्षी आपकी फसल में नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इसका जो सही समय है, बेस्ट समय जो माना गया है वो है अक्टूबर का माह। अब आप यदि इस वैरायटी को लगाने का सोच रहे हैं तो एक और चीज़ ध्यान रखना, MP में कुछ जगह पे इस वैरायटी से अच्छा उत्पादन निकला है और कुछ जगह पे इस वैरायटी से उत्पादन नहीं निकला है। मतलब मैंने भी इस वैरायटी को लगाया है, लेकिन फर्स्ट साल में इसने बढ़िया उत्पादन दिया, सेकंड साल में इसने बहुत कम उत्पादन दिया। अब उसका एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। इसमें लगभग 5 से 6 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास यदि इतनी सिंचाई है तभी आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। अदरवाइज़ यदि आपके पास 2-3 पानी है, 2-3 सिंचाई अवेलेबल है
इसके इसके बाद आपके यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी नहीं हो पाता है या फिर कम पड़ जाता है तो आप इसको बिल्कुल ना लगाएं। इसके लिए क्लाइमेट की भी ज़रूरत होती है और इसके अलावा पानी की भी ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, बेड बनाना पड़ता है क्योंकि हमारे सभी किसान भाइयों के पास प्लांटर अवेलेबल नहीं है। कुछ किसान भाइयों के पास हो सकता है प्लांटर है, कुछ किसान भाइयों के पास नहीं भी होगा। जिन किसान भाइयों के पास प्लांटर नहीं है तो हो सकता है तो उनको मजदूर से इस वैरायटी की बुवाई करवाना पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसलिए आप अपने खेत में इसको डेमो स्तर पे लगाएं, थोड़ा बहुत बीज मंगवाएं, इसके बाद इसका रिजल्ट देखें आप कैसा ये परफॉर्मेंस कर रही है, कितना उत्पादन दे रही है। उसी हिसाब से अगली साल इस वैरायटी को आप बढ़ाकर लगा सकते हो, क्योंकि पहली बार इस वैरायटी को ज़्यादा मात्रा में ना लगाएं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।